हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी थी उसकी तैयारी करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो सॉल्व पेपर्स थे उन्हें मैं सॉल्व करा रहा था, तो उसी का आज वो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क पे बेसिस है। अभिकथन कहता है कि अंतर ग्रंथालय ऋण सेवाएं आज के सूचना विस्फोट के युग में अभी भी आवश्यक है। क्या कह रहा है कि अंतर ग्रंथालय ऋण सेवाएं आज के सूचना विस्फोट के युग में अभी भी आवश्यक है। तो जी हाँ, जो इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस है वो आज के युग में भी होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अभिकथन जो है वो सही कह रहा है। रीजन क्या बता रहा है? तर्क कह रहा है कोई भी पुस्तकालय अपने संग्रह के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी पुस्तकालय हैं, कोई भी पुस्तकालय अपने संग्रह के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है। तो हाँ, ये भी कहना बिल्कुल ही उचित होगा कि कोई भी पुस्तकालय अपने संग्रह के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों क्या है? सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड आर बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। इनमें से किसका रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी CAS का उदाहरण है रिसर्च इन प्रोग्रेस। CAS का फुल फॉर्म क्या है? तो करंट अवेयरनेस सर्विस, या अगर लिखा हुआ है एन की जगह आर होगा, करंट अवेयरनेस सर्विस जो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का एक उदाहरण है जो करंट सर्विस प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ता को मदद मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है 1954 में। 1954 में पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम लागू किया गया था। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए डिलीवरी ऑफ बुक्स उपलब्ध कराता है। कौन करवाता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम के द्वारा डिलीवरी ऑफ बुक्स उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है CAS का। कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो CAS का। और CAS का फुल फॉर्म अभी जस्ट आपने पढ़ा करंट अवेयरनेस सर्विस है, जिसका उदाहरण है कंटेंट्स बाय जर्नल, क्योंकि CAS हमेशा करंट जर्नल इत्यादि प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से बताना है अभिकथन और तर्क के बारे में कि अभिकथन क्या कह रहा है और तर्क क्या कह रहा है। इसके बेसिस पे आपका आंसर देना होता है। तो अभिकथन कह रहा है इनफ्लिबनेट भारत के सब प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करता है। तो जी हाँ, इनफ्लिबनेट का काम यही है कि भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करने इसका काम है। तर्क कहता है आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को संभव बना दिया है। तो जी हाँ, आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचरण को संभव बना दिया, यह सही है। सॉरी, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इनफ्लिबनेट है वो भारत के सब प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान नहीं करता है। ये जो लाइन है ये गलत दिया हुआ है। इनफ्लिबनेट भारत के सब प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख वितरण सेवा प्रदान नहीं करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है करता है। तो अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन तर्क जो है बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तर्क सही है। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा कि ए सही है तो गलत बिल्कुल नहीं, ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में रखिए। तो पता है आपको, देखिए अगर आपको स्थापना वर्ष को अरेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई। तो हम आपको डायरेक्ट उसकी स्थापना की ओर लेके चलते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई 1904 में, फर्स्ट में इसे रखना है। सेकेंड आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1948 में हुई, सेकंड में इसे रखिएगा। थर्ड में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में इसकी स्थापना हुई, थर्ड में इसे रखिएगा। और नेक्स्ट आपका NISCAIR जिसकी स्थापना 2002 में हुई और जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इस बेसिस पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड इसका क्या होगा? क्रमानुसार होगा। इसका आप ऑप्शन याद रखिएगा, कौन कब किसका स्थापना हुआ है उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको फिर से क्या है, दो सूची दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको इसको क्या करना है? मिलाना है कि कौन क्या है। तो हम इसके डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि इनफ्लिबनेट क्या एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडेसेट AICTE क्या है? ये ई कॉन्सोर्सिया है। और डेलनेट क्या है? ये एक प्रकार का रिसोर्स है। और ये ज्ञानकोश क्या है? ये डिजिटल लाइब्रेरी है। ये ज्ञानकोश क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है। डेलनेट क्या है? एक रिसोर्स है। और एंडसेट AICTE जो है ये ई कॉन्सोर्सिया है। और इनफ्लिबनेट जो है ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिर से आपका अभिकथन और निष्कर्ष है। अभिकथन आपको क्या कह रहा है इस पर आप ध्यान दीजिए। अभिकथन, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनफ्लिबनेट क्या है? आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया कि इनफ्लिबनेट क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह क्या करता है? सूचना एवं पुस्तकालय का एक नेटवर्क है। अभी भी मैंने आपको इन्फिलिबनेट के बारे में बताया था कि यह क्या है? सूचना एवं पुस्तकालय का नेटवर्क है। इसको आप डिटेल से समझिए क्या है। तो यह यूजीसी की परियोजना है। इन्फिलिबनेट जो है यूजीसी की परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय ग्रंथालयों व अनुसंधान संस्थान ग्रंथालयों के मध्य प्रभावी संचार हेतु नेटवर्क की स्थापना करता है। इन्फिलिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। वर्तमान समय में ये गांधीनगर में है। इन्फिलिबनेट एक विशाल तंत्र है जो कंप्यूटर और संचार तकनीकों के माध्यम से ग्रंथालय और सूचना केंद्रों के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी है, ताकि शैक्षणिक उत्थान हेतु सहभागी ग्रंथालयों के मध्य सूचनाओं का त्वरित हस्तांतरण और सुगम उपलब्धि संभव हो सके। इन्फिलिबनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सूचीकरण सेवा, प्रलेख आपूर्ति सेवा, संग्रहण, निर्माण और संचार सेवा, रेफरल सेवा, ईमेल सेवा आदि उल्लेखनीय है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन्फिलिबनेट क्या है, तो आप बताइएगा यह एक सूचना एवं पुस्तकालय का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NISCAIR। NISCAIR जो है वो एनल्स एंड लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं। इसके बारे में आप समझिए ये क्या है। NISCAR का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम और इंसडॉक के विलय के साथ अस्तित्व में आया। 1954 में इंसडॉक द्वारा एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रकाशित हुआ। इंसडॉक के प्रथम प्रकाशन के रूप में किया गया। 1964 के इसके टाइटल को एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया। फिर 2001 में एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज किया गया और 2012 में इसका 59th वॉल्यूम प्रकाशित किया गया, जिसे NISCAIR द्वारा 18 अन्य जर्नल तथा 3 मैगजीन प्रकाशित की जाती है। इसके लिस्ट ऑफ जर्नल्स कौन कौन से हैं इसे भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि अप्लाइड इनोवेशन रिसर्च, फुल फॉर्म याद रखिएगा AIR का, अप्लाइड इनोवेशन रिसर्च। सेकेंड है भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका है, जिसे VPAAP कह रहे हैं। इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन बी याद रखिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ जियो मैराइन साइंस और फॉर्मली इंडियन जर्नल ऑफ मैरीन साइंसेस, इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इंडियन जर्नल एंड रेडियो ऑफ स्पेस फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एट सेक्शन ए। और मैगजीन्स में आपका आ जाएगा साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति, और लास्ट है आपका साइंस की दुनिया। सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शोध गंगा कोश क्या है? आपको बताना है शोध गंगा कोश एक प्रकार का ई-थ्रीसिस है। शोध गंगा कोश क्या है? तो एक प्रकार का ई-थ्रीसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डेसीडॉक को पहले क्या कहा जाता था? आपसे पूछा जा रहा है डेसीडॉक को पहले क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है डेसीडॉक को पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, अच्छे से समझिएगा। डेसीडॉक को पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन 29 जुलाई 1970 में किया गया। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर डॉक्टर अलका सूरी हैं। डेसीडॉक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का एक भाग है। DRDO के द्वारा ही इसकी कार्यकी के संपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय की सेवा उत्पाद नहीं है? कौन सा इसमें इसका सेवा उत्पाद नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइंस साइंटेशन इंडेक्स जो है इसका सेवा उपकार नहीं है। तो इसके सेवा उपकार है कौन कौन, इसके बारे में आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ। साइंस साइंटेशन इंडेक्स का प्रकाशन 1961 से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ फिलाडेल्फिया से जाता है। कहाँ से जाता है? तो फिलाडेल्फिया से जाता है 1961 से। यह विज्ञान के क्षेत्र की सर्वोत्तम एवं अत्यधिक उपयोग की जाने वाली उद्धरण अनुक्रमणिका है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका। इसमें लगभग 6500 से भी अधिक पत्र पत्रिकाओं, प्रतिवेदनाओं, मानकों, विप्रबंधों एवं ग्रंथों के सम्मिलित किया जाता है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवहारिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी आदि विषयों की शोध पत्रिकाओं की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। साइंस साइंटेशन इंडेक्स के 3 भाग हैं। पहला है आपका उद्धरण अनुक्रमणिका, जिसे हम लोग सिटेशन इंडेक्स कहते हैं। दूसरा आपका सोर्स अनुक्रमणिका, जिसे हम लोग सोर्स इंडेक्स कहते हैं। थर्ड आपका है पम्यूटम सब्जेक्ट अनुक्रमणिका, जिसे हम लोग पम्यूटम सब्जेक्ट इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। तो फर्स्ट क्या है? तो आप समझिए उसको क्या है।
तो निसनेट क्या है वो पहले आप समझते हैं। निसनेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1977 में हुई, डेलनेट की 1988 में हुई, थर्ड आपका इन्फ्लिबनेट 1991 में, और लास्ट है आपका कैलिबनेट 1996 में। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए था निसनेट, जो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला गया। निसनेट रहता तो राइट आंसर वाले मानते, क्योंकि ये 1977 में इसकी स्थापना हुई। अब डेलनेट के बारे में समझते क्या है। डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका पुराना नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। इसका पुराना नाम क्या था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी शुरुआत जनवरी 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में किया गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा समर्थित था। इसका प्रयोग पुस्तकालय के नेटवर्क के विकास के माध्यम से पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझेदारी को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, NACLIN नेकलिन डैश द्वारा प्रयोजित है। आपको बताना है नेकलिन किसके द्वारा प्रयोजित है, तो आप बताइएगा ये डेलनेट के द्वारा प्रयोजित है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने डेलनेट नेटवर्क की स्थापना करने में सबसे पहले नेतृत्व किया। इसे जनवरी 1988 में दिल्ली में स्थित ग्रंथालय के लिए संसाधन सहभागिता व नेटवर्किंग पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस सभा में दिल्ली के ग्रंथालयों के लिए नेटवर्क की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जैसे हम लोग निस्सात ने CMC लिमिटेड द्वारा धन उपलब्ध कराया। 1988 में यह IIC तथा निसेट की संयुक्त परियोजना के रूप में स्थापित हुआ। आरंभिक अवस्था में निसेट ने इस नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए 1992 तक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की। डेलनेट डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क सोसाइटी पंजीकरण नियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। नेकलिन जो है नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग की कल्पना वर्ष 1998 में की गई थी। तब से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बड़े ख्याति प्राप्त संस्थानों के सहयोग से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेकलिन डैश द्वारा प्रयोजित है, किसके द्वारा नेकलिन की परियोजना होती है, तो नेकलिन को डेलनेट प्रयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित सूचना नेटवर्कों को उनके प्रवर्तन वर्ष के अनुसार क्रम में लिखिए। मतलब वो उनका कब उसका जो इन्फॉर्मेशन हो वो कब कब हुआ वो आपको बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कब कब इसकी स्थापना हुई, तब आप इजी वे में इसको अरेंज कर पाएंगे। सूचना नेटवर्कों को उनके प्रवर्तन वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। निकनेट का आपका 1976 में, अर्नेट का 1986 में, इन्फ्लिबनेट है 1991 में, और NKN है 2009 में। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित HRD, जो पहले MHRD मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र था। केंद्र को मार्च 1991 में IUCAA के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इस भी याद रखिएगा, आपको अरेंज करने में आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इन्फ्लिबनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है C, जिसे हम लोग कहते हैं शोध गंगोत्री। इन्फ्लिबनेट द्वारा निर्मित जो डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शोध गंगोत्री। अब इसके बारे में समझिए। इन्फ्लिबनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस जिसे शोध गंगोत्री कहलाता है। और विद्या निधि क्या है, तो इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थेसिस है। शोध गंगा क्या है, तो भारतीय शोध का एक भंडार, भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध पत्रों और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। इसे इन्फ्लिबनेट सेंटर द्वारा बनाया गया, जो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, जो शुरू में गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के परिसर में स्थित था। जनवरी 2013 तक इन्फ्लिबनेट केंद्र ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने नए संस्थागत भवन को स्थानांतरित कर दिया है। NDL क्या है, तो NDL का फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, या भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को उनसे संबंधित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इन्फ्लिबनेट क्या है, डेलनेट क्या है, विनिनिस क्या है, ई प्रिंट्स क्या है, इसको आपको बताना है, किसको अरेंज करके बताना है, ये कब कब मतलब किसके साथ ये अरेंज होता है। तो हम इसको आपको डायरेक्ट ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं कि इन्फ्लिबनेट क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट क्या है, तो ये एक प्रकार का रिसोर्स शेयरिंग है। विनिसिस क्या है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ई प्रिंट्स क्या है, तो ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन और कन्वर्सेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लिबनेट के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इन्फ्लिबनेट के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश के विभिन्न देशों में इन्फ्लिबनेट केंद्र द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक सम्मेलन कैलिबर, जिसे हम लोग कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो 1994 में शुरू किया गया था। यह सम्मेलन अनुसंधान और तकनीकी कार्यों पर उच्च गुणवत्ता की रिपोर्ट आमंत्रित करता है। सम्मेलन पुस्तक और सूचना पेशेवरों, शिक्षकों, IT पेशेवरों, सलाहकार और पुस्तकालयों के स्वचालन और नेटवर्किंग के साथ साथ सूचना प्रदाताओं के साथ साथ आने और विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। 20वां कैलिबर 2017 और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। श्रृंखला में 21वें और 12वें अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर का आयोजन भुवनेश्वर में KIIT भुवनेश्वर
ओडिशा के सहयोग से 28 नवंबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन्फ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका है बी, जो भारत के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। गुजरात के गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। इन्फ्लिबनेट को 1991 में IUCAA के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन दो संस्थाओं को विलय कर बनाया गया? किन दो संस्थानों को विलय करके राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान को बनाया गया? तो ऑप्शन आपका क्या क्या है? पहला आपका निस्कॉम है, फिर आपसे पूछा जा रहा है नेस्डॉक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है निस्कॉम या इंसडॉक है, या तो आपको फिर पूछा जा रहा है नेस्डॉक या निस्कॉम, इन दोनों को मिला के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसडॉक का विलय किया गया निस्कॉम से हुआ। इंसडॉक का विलय किसके साथ हुआ? निस्कॉम से हुआ, तथा निस्केयर के नाम से यह जाना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इंसडॉक के दिनांक 30 सितंबर 2002 को हुए विलय के पश्चात अस्तित्व में आया। निस्कॉम तथा इंसडॉक दोनों ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुख संस्थान थे, जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सूचना के प्रलेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थे। काफ़ी छोटे छोटे अक्षर में, मैं इनको थोड़ा जूम कर देता हूँ, पढ़ने में आपको इजी होगा। आप इसको ध्यान से एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ई पाठशाला डैश की एक परियोजना है। आपको बताना है ई पाठशाला किसकी परियोजना है? तो निक नेट की ये एक परियोजना है। ई पाठशाला किसकी परियोजना है? निक नेट की। ई पाठशाला समझिए क्या है। ई पाठशाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक पोर्टल है, जो 7 नवंबर 2015 में शुरू किया गया। ई पाठशाला शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए शैक्षिक संसाधनों की मेजबानी करता है, जो वेब, एंड्रॉयड और विंडोज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। संसाधन अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में उपलब्ध है। ईपीजी पाठशाला ICNMEICT के माध्यम से UCC द्वारा निष्पादित किए जाने वाले राष्ट्रीय मिशन के तहत MHRD की एक पहल है। छात्र ई पाठशाला के माध्यम से पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक और गैर प्रिंट सामग्री सहित सभी शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इन सामग्रियों को डाउनलोड द्वारा बिना किसी सीमा के ऑनलाइन उपयोग के लिए उपयोगकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है पीजी पाठशाला इन्फ्लिबनेट की परियोजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा जाए ई पाठशाला किसकी परियोजना है? तो निक नेट की परियोजना है। किसकी है? निक नेट की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो डेलनेट को 1991 के पश्चात डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क के नाम से। अब डेलनेट समझिए क्या है। डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पूर्व नाम इसका था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना निसेट द्वारा 1988 में किया गया था। इसके विकास में निसेट के अलावा NIC द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया था। शुरुआत में इसके अंतर्गत दिल्ली के 30 पुस्तकालय को जोड़ा गया था। बाद में इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है। वर्तमान में इसके देश में 250 और विदेश में 8 पुस्तकालय सदस्य है। और निसेट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1991 के पश्चात डेलनेट को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या था? डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अभिकथन और निष्कर्ष है। अभिकथन क्या कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट केंद्र के द्वारा भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख प्रदान सेवा देती है। आपको बताना है कि क्या ये प्रलेख सेवा प्रदान देती है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये प्रलेख सेवा प्रदान नहीं देती है। कारण इसका क्या बता रहा है? आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया है। तो ये कहना बिल्कुल ही सही है। रीजन जो है सही बता रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन की और अगर आप जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ क्या है। तो इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क भारतीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय का राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका मुख्यालय गुजरात विश्वविद्यालय पुस्तकालय का राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका मुख्यालय गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में, नई जानकारी के अनुसार गांधीनगर में है। इसका गठन IUCAA के तहत परियोजना के रूप में UGC द्वारा मार्च 1991 में किया गया और जून 1996 में स्वतंत्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया। इसके अंतर्गत हम पुस्तकों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बार आपको इन्फ्लिबनेट के बारे में नहीं बताया जाएगा, सो ध्यान से आप इस चीज को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, निस्केयर।
NISCAIR के द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। अब ISSN क्या है उसके बारे में समझिए। ISSN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। वह संख्या है जो धारावाहिक को पहचान प्रदान करता है। यह अंकों का एक कोड है जो 8 अंकों से बना है। सीरियल्स में पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वार्षिकी, प्रतिवेदन, निर्देशिका, जर्नल, कार्यवाही, संस्थाओं के कार्यकलाप तथा मोनोग्राफ आदि शामिल होते हैं। विश्व भर में इसे पहचान चिन्ह के रूप में प्रकाशकों, पुस्तकालयों, बारकोडिंग प्रणाली तथा संघ सूची आदि के लिए उपयोग किया जाता है। निस्कियर क्या है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स की स्थापना CSIR की 2 अग्रणी सूचना संस्थान निस्कॉम तथा इंस्डॉक के विलय के फलस्वरूप 2002 में हुई। वर्तमान निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया हैं। निस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, और इंस्डॉक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है, यह क्या है? तो ये एक प्रकार का शोध गंगोत्री है। रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या है? एक प्रकार का शोध गंगोत्री है। शोध गंगोत्री एक नई पहल है जो शोध गंगा की सराहना करती है, जबकि शोध गंगा भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत पूर्ण पाठ शोध का एक भंडार है। शोध गंगोत्री PhD कार्यक्रम के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध विषय का सारांश प्रस्तुत करता है। शोध गंगोत्री नामक पहल के तहत विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विद्वानों, अनुसंधान पर्यवेक्षकों से अनुरोध किया जाता है PhD कार्यक्रम के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित सारांश का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जमा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन किया किसने किया? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसने किया? तो निस्कियर ने इसका प्रकाशन किया। निस्कियर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, और इंस्टॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। निस्कियर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भाग है। निस्कियर के मुख्य प्रकाशन निम्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट सेमी मंथली जो 1965 में आई, और एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन जो क्वार्टरली आती है 1954 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, निश्चय NISSAT, निषाद जो है वो कैबिनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन की संघ को तैयार किया था। किसने तैयार किया था? निषाद ने। 1993 में निषाद द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वित्तीय मदद से कैबिनेट कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना हुई। कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में पुस्तकालय और सूचना केंद्र तक जानकारी प्रदान करना है। निसेट कार्यक्रम को DSIR, जिसका फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया था। यह औपचारिक रूप से 1977 में लागू किया गया था। DSIR का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेलनेट का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डेलनेट का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। डेलनेट का मतलब है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क का विकास करना। डेलनेट का मतलब क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका पुराना नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, जिसकी स्थापना 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में किया गया। डेलनेट का विकास निसेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और NIC के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य केंद्रीय ऑनलाइन संघ सूची तैयार करना। डेलनेट AACR3, जिसका फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेलनेट और OCLC एक प्रकार का लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट और OCLC क्या है? तो एक प्रकार का लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट, इसका पुराना नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, जिसकी स्थापना 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में किया। डेलनेट का विकास नेसेट, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और NIC के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डेलनेट AACR द्वितीय का प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य के केंद्रीय ऑनलाइन संघ सूची तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ISSN में कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ISSN में 8 अंक होते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। ISSN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। एक 8 अंकीय कोड है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सभी प्रकार के आवधिकताओं और सभी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ISSN को ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा विकसित किया गया। यह ISO 3297 के तहत 1975 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। किसका, कौन सी स्तर का भंडार है? तो ई थीसिस। इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख चुके थे कि शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। इसका राइट ऑप्शन है ई थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडेस्ट क्या है, INDEST क्या है?
तो यह एक क्या है, ये एक पुस्तकालय संख्या है, इसके बारे में समझिए। INDEST का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो क्या है, एक प्रकार का पुस्तकालय संख्या है। और ये इंडेस्ट कंसोर्टियम की स्थापना 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर की गई थी। IIT दिल्ली को अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए कंसोर्टियम मुख्यालय के रूप में नामित किया गया और दिसंबर 2005 में कंसोर्टियम को INDEST और AICTE कंसोर्टियम के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है NASSDOC, नेस्डॉक को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि क्वेश्चन है कि रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर है डेसीडॉक के द्वारा। डेसीडॉक के द्वारा ये सूचना उपलब्ध कराई जाती है। और डेसीडॉक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ डेसीडॉक क्या है। डेसीडॉक का फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना दिल्ली में 1970 में स्वयं लेखा इकाई के रूप में हुई। डेसीडॉक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में कार्यरत है। रक्षा विज्ञान ग्रंथालय देश का विशालतम ग्रंथालय है जो रक्षा विज्ञान से संबंधित शोध व विकास गतिविधियों की सूचना प्रदान करता है। ग्रंथालय में लगभग 70 लाख प्रलेख है तथा 600 नवीन पत्रिकाएं प्राप्त होती है। ग्रंथालय में रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र जैसे विमान विज्ञान, रॉकेट, प्रेक्षेपास्त्र, युद्ध सामग्री, विस्फोटक सामग्री आदि से संबंधित ग्रंथों का संग्रह है। ग्रंथालय संग्रह के डेटाबेस तथा अन्य DRDO डेटाबेस डेसीडॉक में व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनफ्लिबनेट कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया। इनफ्लिबनेट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह UGC के द्वारा शुरू किया गया। इनफ्लिबनेट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, UGC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पत्रिकाओं के अधिग्रहण को केंद्रीकृत योजना का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा। जो विदेशी पत्रिका है उनके अधिग्रहण के केंद्रीकृत योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है निस्केयर के द्वारा। निस्केयर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण किसके द्वारा किए जाएंगे, निस्केयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है। कौन सा नेटवर्क इसमें प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर है निकनेट। निकनेट प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है, क्यों नहीं है। तो निकनेट के बारे में आप समझिए। निकनेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एशियाई खेलों के अवसर पर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार द्वारा 1975 में स्थापित किया गया। इसने उसी समय में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा देश को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत की तथा 1986 में उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना की, जिसे निकनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निसेट था, निस्सास्त की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से उसकी कौन सी पहचानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए डिजाइनिंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का विकल्पना करना निसेट का काम नहीं है। तो निसेट क्या करेगा वो समझिए। निसेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी इसका क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज निसेट का काम है। प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, ये दोनों का दोनों काम किसका है, निसेट का। काम क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। और भी काम इसके क्या क्या है तो वो देखिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडाइजीनियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सपोर्ट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड R&D इन इंफॉर्मेशन। और इसका स्ट्रेटेजीज क्या है, तो इम्फेसिस ऑफ कंटेंट्स एस्पेक्ट्स, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नॉस्टॉक का प्रकाशन नहीं है। नॉस्टॉक जो हम लोग कह रहे हैं, नॉस्टॉक का प्रकाशन इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉस्टॉक का प्रकाशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान शोध प्रबंधों की सामाजिक विज्ञान शोध प्रबंधों की संघीय सूची जो है वो नॉस्टॉक का प्रकाशन नहीं है। तो नॉस्टॉक का प्रकाशन है क्या क्या उसके बारे में समझिए। तो नॉस्टॉक का फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा 1970 में किया गया। इसके उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। नॉस्टॉक का प्रकाशन निम्न है, क्या क्या है, तो समाचार पत्रियों की संघीय सूची तैयार करना, भारत में व्यावसायिक संगठनों की निर्देशिका देना और महात्मा गांधी ग्रंथ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा डेलनेट का प्रायोजक है। डेलनेट का प्रायोजक क्या है,
तो जो निसात आप पढ़ रहे हैं NISSET, ये डेलनेट का प्रायोजक है। निसेट के बारे में, डेलनेट के बारे में आपने कितने बार पढ़ा, फिर से एक बार पढ़िए। डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग ग्रंथालय नेटवर्क, जिसका स्थापना सन 1988 में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली ग्रंथालयों के बीच संसाधन सहभागिता विषय पर एक परिचर्चा में निसेट के सहयोग से डेलनेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। अब यह एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा है। यह भारत के राज्य स्तरीय सार्वजनिक ग्रंथालय नेटवर्क में सबसे अधिक विकासशील व प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेकलीन। इसे हम लोग नेकलीन के नाम से जानते हैं। अब नेकलीन क्या है, इसके बारे में आप समझिए। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने डेलनेट नेटवर्क की स्थापना करने में सबसे पहले नेतृत्व किया। इससे जनवरी 1988 में दिल्ली में स्थित ग्रंथालयों के लिए संसाधन सहभागिता व नेटवर्किंग पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस सभा में दिल्ली के ग्रंथालयों के लिए नेटवर्क की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। निसेट ने CMC लिमिटेड द्वारा धन उपलब्ध करवाया। 1988 में यह IIC तथा निसेट की संयुक्त परियोजना के रूप में स्थापित हुआ। आरंभिक अवस्था में निसेट ने इस नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए 1992 तक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की। डेलनेट जो डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क सोसाइटी पंजीकरण नियम 1860 के तहत अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। नेकलीन जो है, नेकलीन नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग की कल्पना वर्ष 1998 में की गई थी। तब से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन बड़े ख्याति प्राप्त संस्थानों के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इन्फी स्टेट्स को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? इन्फी स्टेट्स को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लिबनेट के द्वारा विकसित किया जाता है। इन्फी स्टेट्स को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? इन्फ्लिबनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विनिबंधों में हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपको बताना है कि श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों और विनिबंधों में हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ISSN एंड ISBN, दोनों का दोनों हो सकता है। ISSN और ISBN हो सकता है। इसके बारे में समझिए क्या है। तो ISSN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। एक 8 अंकीय कोड है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सभी प्रकार की आवधिकताओं और सभी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर पहचान कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ISSN को ISO 3297 के तहत 1975 में प्रकाशित किया गया था। भारत में ISSN को निस्केयर द्वारा प्रदान किया जाता है। ISBN क्या है? अब ISBN के बारे में समझिए। ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसके पिता की संज्ञा डेविड विटेकर को दी जाती है। 1 जनवरी 2007 से ISBN में 13 अंक, इससे पहले 10 अंकों तथा भाग 5 है। भारत में ISBN राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC इन्फ्लिबनेट केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गांधीनगर में स्थित है। UGC इन्फ्लिबनेट केंद्र कहाँ स्थित है? गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ग्रंथालय किसने विकसित किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो ई ग्रंथालय को NIC ने विकसित किया। किसने विकसित किया था? NIC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन शुरू हुआ? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1965 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो इन्फ्लिबनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है वो 1995 से हुआ था। इन्फ्लिबनेट के बारे में आप जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई। यह भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यह UGC द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में अपने हेडक्वार्टर के साथ किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्रारंभ में इसे क्या कहा जा रहा था उसे समझिए। प्रारंभ में IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के तहत एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया। यह जून 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। इसके वर्तमान डायरेक्टर प्रोफेसर JP सिंह है। इन्फ्लिबनेट ने न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रथम संस्करण 1995 से त्रैमासिक रूप से शुरू किया था और वर्तमान समय तक इसके 26वें वॉल्यूम के 2 खंड तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेसीटॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है? इसके आवधिक पूछ रही, मतलब कितने टाइम पीरियड में ये रिपीट होता है? तो ये द्वैमासिक है। जो डेसीटॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो है द्वैमासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्केयर किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया? किस संस्थानों के विलय से, किन 2 संस्थानों को विलय करके जो निस्केयर को बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंस्डॉक और निस्कॉम। इंस्डॉक
और निस्कॉम को मिलाया गया। किसको किसको मिलाया गया? इंसडॉक और निस्कॉम को। यहाँ इंसडॉक होगा, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वहाँ पे इंसडॉक है, INS है, इंसडॉक और निस्कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लिबनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है शिलोंग में। इनफ्लिबनेट द्वारा प्लानर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसका फुल फॉर्म है, 2003 में शुरू किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए 2003 में प्लानर नामक क्षेत्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है, किसे जाना जाता है? भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क किसे जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है इनफ्लिबनेट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इनफ्लिबनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। आपको बताना है भारत में कौन सा इनमें रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है? तो ऑप्शन नंबर सी शोध गंगोत्री जो है वो रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। कौन सा है? शोध गंगोत्री, शोध गंगा मत मार दीजिएगा, शोध गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है इंसडॉक, नई दिल्ली में। और इंसडॉक के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को की सहायता से की है। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की? यूनेस्को की सहायता से। और यूनेस्को के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसीडॉक किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1967, 1967 में डेसीडॉक अस्तित्व में आया था। अब डेसीडॉक के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप वहां से रिकॉल कीजिएगा। डेसीडॉक कब आया था? तो 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो निस्केयर के द्वारा किया जाता है। निस्केयर के बारे में भी आप जानते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? निस्केयर के द्वारा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोल, SOUL है। क्या नाम है इसका? SOUL। अब SOUL क्या है समझिए। सोल जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण सूचना एवं पुस्तकालय केंद्र अहमदाबाद द्वारा किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर बनाना था। सोल सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्लाइंट सर्वर पद्धति पर किया गया, जो कि एक ही समय में बहुत सारे उपयोगकर्ताओं का एक डेटाबेस उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है तथा ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी प्रदान करता है। यह एक संपूर्ण पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डैश के लाभ के लिए एन लिस्ट विकसित की गई थी। आपको बताना है भारत में किसके लाभ के लिए एन लिस्ट विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी कॉलेजों के लिए। एन लिस्ट अब क्या है वो समझिए। एन लिस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, संयुक्त रूप से यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम द्वारा निष्पादित की गई। एनलिस्ट परियोजना तकनीकी संस्थानों तथा छात्रों और शोधकर्ताओं तक इस संसाधनों की पहुंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेसिट INDEST संकाय डैश के लिए है। आपको बताना है INDEST संकाय किसके लिए है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है। INDEST का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। इसके प्रतिभागी सदस्यों के रूप में 37 संस्थान है। यह एक कंसोर्टियम, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा सभी AICTI से मान्यता प्राप्त एवं UGC से संबद्ध संस्थानों हेतु भी विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफ्लिबनेट डैश का एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। इनफ्लिबनेट जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त शासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम प्रबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनफ्लिबनेट के द्वारा। इनफ्लिबनेट के द्वारा ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम प्रबंधित होता है। इनफ्लिबनेट के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लिबनेट को मुख्य रूप से किससे जोड़ने का प्रस्ताव है? इनफ्लिबनेट को मुख्य रूप से शैक्षिक पुस्तकालय से जोड़ने का प्रस्ताव है। किससे जोड़ा जाएगा इसे? तो शैक्षिक पुस्तकालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलनेट का मुख्यालय कहाँ पर है? डेलनेट का मुख्यालय दिल्ली में है। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है निस्केयर के द्वारा। अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो निस्केयर के द्वारा। अब निस्केयर के बारे में आप जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, जिसे 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम और इंसडॉक के विलय के साथ अस्तित्व में आया। यह CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भाग है। NUCSSI का प्रकाशन निस्केयर द्वारा किया जाता है। NUCSSI का फुल फॉर्म नेशनल यूनियन कैटलॉग
आर्क साइंटिफिक इन इंडिया पहला स्वदेशी डेटाबेस है जो जर्नल होल्डिंग्स तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक उपकरण के लिए रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन जो है वो निस्केयर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निस्केयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य एकेडमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो इन्फ्लिनेट द्वारा बनाए रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, विद्वान के द्वारा जो है इसे इन्फ्लिनेट द्वारा बनाया रखा जाता है। अब विद्वान क्या है इसके बारे में समझिए। VIDWAN भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अन्य R&D संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। यह विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल और उपलब्धियों, शोधकर्ता पहचान आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिसका निर्माण इन्फ्लिनेट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज डैश द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर है निस्केयर के द्वारा एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉक का विलय निस्कॉम से हुआ तथा डैश के नाम से जाना जाता है। इंस्टॉक और निस्कॉम के विलय होने के बाद इसे किस नाम से जाना जाने लगा? तो इसे निस्केयर के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ETD डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। भारत में जो ETD डाटाबेस किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोध गंगा के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। किसके द्वारा? शोध गंगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु इन्फ्लिनेट पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है कैलिबर के द्वारा ही वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक को पहचाने। इनमें से कौन सी लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक है उनको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है निस्केयर। निस्केयर क्या है? तो लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के एक प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोध यमुनोत्री जो है वो सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है। अब इसको आप एक बार समझिए, शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध सिंधु इन्फ्लिनेट से संबंधित है। शोध गंगा इन्फ्लिनेट सेंटर द्वारा स्थापित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक चीजों और शोध प्रबंधों के डिजिटल रिपोजिटरी है। शोध गंगा को हेवल्ट पैकर्ड जिसे HP के बीच साझेदारी में MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित डी स्पेस नामक एक ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्थापित किया गया है। डी स्पेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रोटोकॉल और इंटर ऑपरेबिलिटी नामकों का उपयोग करता है। शोध गंगा अनुसंधान अध्येताओं को अपने PhD थीसिस जमा करने के लिए मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टॉक को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया, अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अब निस्केयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निस्केयर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।